इस यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी चर्चाएं की जाए उतनी ही कम है। इंडिया का सबसे टॉपेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में IRI न्यू दिल्ली। IRI के बारे में पूरा जानने का प्रयास करेंगे। कैसा कैंपस है, वहां पे आपको एडमिशन लेने के बाद में कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं, कितने नंबर तक आपको IRI इस बार मिलने के चांसेस है, क्या रैंक तक आपको IRI मिलते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट है, क्या उनका फीस लगता है, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, तमाम प्रकार की चीजें इस वीडियो में जानने को मिलेगी। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप है वो IRI खुद देता है या फिर ICAR का NTS मिलता है आपको 3000 रुपए पर। सर यहाँ पे हॉस्टल की बात करें तो हर बच्चे को पर्सनल रूम दिया जाता है ताकि वो कुछ भी स्टडीज करना चाहे, जैसे सिविल सर्विसेज और इन सब की, तो उसे काफ़ी अच्छा रूम मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ सकता है। ये सब सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में UG से यहाँ से BSc बंद कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इंडिया का सबसे टॉपेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में IRI न्यू दिल्ली। इस यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी चर्चाएं की जाए उतनी ही कम है, लेकिन जो बच्चे टॉप स्कोर लेके आ रहे हैं, जिनका मेडिकल में कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर एग्रीकल्चर में पूरी साल तैयारी करके टॉप इंस्टीट्यूट में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो इंडिया का सबसे टॉपेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो आपका है IRI न्यू दिल्ली। इस रिव्यू में हमारे साथ में है उमेश, जो IRI न्यू दिल्ली से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इससे हम IRI के बारे में पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा कैंपस है, वहां पे आपको एडमिशन लेने के बाद में कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं, कितने नंबर तक आपको IRI इस बार मिलने के चांसेस है, क्या रैंक तक आपको IRI मिलते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट है, क्या उनका फीस लगता है, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, तमाम प्रकार की चीजें इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सो उमेश, सबसे पहले एग्री कैपिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है IRI में एडमिशन लेने के बाद? सर खुशी तो बहुत मिलती है जब IRI में एडमिशन हो जाता है, IRI में दिल्ली। अच्छा, बेसिकली आप थोड़ा अपना दर्शकों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम कैंपस के ऊपर एक एक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम उमेश कुमार सिसोदिया है और मैं राजस्थान में ब्यावर से हूँ। ब्यावर से, बहुत बढ़िया। तो राजस्थान के भी काफी बच्चे IRI में हैं और इंडिया के हर कोने से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल हो या फिर ICAR से जहाँ पे भी एडमिशन लेते हैं, तो आजकल हर स्टेट के बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बेनिफिट यही है कि हर जगह के आपको बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। सबसे पहले आप मेरे को उमेश कुछ IRI के बारे में बताइए, IRI के इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये कैंपस काफ़ी बहुत अच्छा कैंपस है जो हमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में हमें यहाँ पे अगर हम किसी भी बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, जैसे हॉस्टल की बात करें या फिर हम पढ़ाई की बात करें, तो हमें काफ़ी सारे डिविजन्स हैं यहाँ पे जिनमें काफ़ी प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे, और काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है हमें यहाँ पे बात करने का, और सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। गुड। IRI जो एकदम न्यू दिल्ली मतलब सिटी के अंदर है, कितना बार है कैंपस, उसके बारे में थोड़ा लोकेशन के बारे में शेयर करिएगा। पहली बार कोई भी नया बच्चा आता है तो वो सोचता है कि इस कैंपस तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में बताइए। सर ये जो हमारा IRI है ये थोड़ा सेंट्रल दिल्ली में आ जाता है, तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन और ये सब काफ़ी पास में पड़ जाते हैं। जो भी रेलवे स्टेशन होता है, जैसे यहाँ का 2 रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली और सराय रोला, तो यहाँ से पास में ही ये, ज़्यादा दूर नहीं पड़ते, और मेट्रो स्टेशन तो जस्ट गेट के बाहर ही रह जाते। गुड।
गेट से थोड़ा सा बाहर। लोकेशन भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी तो यूजी स्टार्ट 2022 से हुआ है, पूरा बैच यूजी का निकला नहीं है, तो प्लेसमेंट के बारे में तो मैं ज्यादा यूजी के बारे में क्या ही पूछूंगा। ठीक है, बट ये बताइए कि आपका जो पहले का थिंकिंग था वो और आईआरआई में एडमिशन लेने के बाद में जो अब थिंकिंग है उसमें कितना बदलाव आया है? सर बदलाव तो काफी हुआ है। जब हम पहले जब मैं 11th 12th में था तो मैं केवल यही सोच रहा था कि बीएससी किसी भी कॉलेज से हो जाए और उसके बाद में हम जॉब का सोच लें। पर यहाँ पे जब आईआरआई में एडमिशन होता है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि हाँ एमएससी भी करनी है, पीएचडी भी करनी है और एआरएस साइंटिस्ट ये सब बनना है। काफी हमारा सोचने का लेवल बढ़ जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बच्चे का है ना थिंकिंग होता है, जब वो 11th 12th में होता है तो सोचता है सर प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट होता है। तो टॉप कॉलेज में पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट देख के कभी आप नहीं सोचोगे कि आपको प्लेसमेंट पे जाना है। आप आगे फर्दर स्टडी के लिए ही सोचोगे कि कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं रिसर्च में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो वो सारा आपका थिंकिंग है वो कॉलेज में जाने के बाद में चेंज हो जाता है। जो पहले बच्चों का थिंकिंग होता है कि नहीं मुझे प्लेसमेंट लेना है, तो आईआरआई के बारे में मैं प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा भी नहीं करने वाला। और जितने भी जो बच्चे हैं प्लेसमेंट के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा भी कॉलेज में जाके अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करोगे तो आई थिंक तुम कभी नहीं सोचोगे कि मुझे प्लेसमेंट की ओर भागना है, तुम कुछ अच्छा करने का ही सोचोगे। वो अभी उमेश ने बताया है कि किस हिसाब से यहाँ आने के बाद में तुम्हारा थिंकिंग चेंज हुआ है। उमेश, यहाँ पढ़ाई का माहौल देख के आपको मतलब कैसा फील हो रहा है इस कैंपस सर फील तो आईआरएम में काफी अच्छा ही फील होता है। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट बताते हैं कि उन्होंने कैसे बीएससी की, एमएससी की। एमएससी भी उनकी न्यू दिल्ली से होती है, पीएचडी भी न्यू दिल्ली से ही होती है और एआरएस भी वो यहीं पे बनते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि हमारी बीएससी एमएससी पूरी हायर स्टडीज सब यहीं से हो जाए। और फिर उन्हीं को देख के मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है कि हाँ हम भी ये कर लेंगे और ये सब। में? उमेश, थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया है कि आईआरआई के और भी बहुत सारे हब है, तो काफी बच्चे यस मतलब ये सोचते हैं ना कि मुझे उस हब के अंदर नहीं जाना है, या मुझे अच्छे कॉलेज के अंदर जाना है, मुझे न्यू दिल्ली नहीं मिलेगा। आप न्यू दिल्ली को वो जो जो भी दूसरे आईआरआई के हब है उनके साथ में कंपेयर करके उनके बारे में क्या बताना चाहते हो कि वहां पे बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए, क्या वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, या फिर कोई और टॉप यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या बोलना है? सर अगर यूनिवर्सिटीज मिल रही है जो हमारे टॉप 10 टॉप 15 या टॉप 20 यूनिवर्सिटीज है जो हमें मिल रही तो काफी अच्छी बात है। और अगर वो नहीं होती और हमें नीचे की रैंकिंग की ज्यादा जो रैंकिंग में बहुत ज्यादा नीचे आती है वो मिलती है तो हमें उससे अच्छा तो आईआरआई ही मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड। तो मतलब बहुत सारे बच्चों का एक होता है ना कि आईआरआई आरआई आईआरआई, तो आईआरआई के हब में जाने से पहले मैं भी यही बोल रहा हूँ कि हमेशा टॉप के, अगर आपको टॉप 5 टॉप 10 में यूनिवर्सिटी मिल रही है तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यहाँ आपका जो एडमिशन हुआ है वो किस रैंक पे हुआ है, यहाँ तक क्लोजिंग रैंक क्या होता है कैटेगरी वाइज, और कौन कौन से यहाँ पे कोर्स है वो यूजी लेवल पे चलते हैं, उनके बारे में थोड़ा आप बताइएगा। सर मेरी जो जनरल कैटेगरी में रैंक थी वो थी 211 और मेरे 531 नंबर्स थे जब 600 का पेपर होता था सीयूटी में यस। पिछले साल। और मेरी कैटेगरी रैंक थी सेकंड। तुम्हारा कैटेगरी कौन सा है? सर एससी कैटेगरी। गुड। एससी कैटेगरी में लगभग आपको 500 नंबर आए थे 600 में से, तो आपको कॉलेज मिल गया। तो इस बार के 750 में बच्चों के पेपर है, तो उम्मीद करो 600 के समथिंग जिन बच्चों के नंबर है वो होप कर सकते हैं कि आईआरआई तक पहुंच जाए। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शीट कितनी है उमेश? सर नंबर ऑफ सीट्स टोटल 34 है 34। गुड। 34। काफी ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में यूजी से यहाँ से बीएससी बंद कर देंगे, तो ऐसा कुछ आपने सुना है कि यूजी में बीएससी यहाँ से बंद हो जाएगा? ये सर काफी सुना तो है हमने भी कि हमें जो सीनियर से सुनने को मिला है उन्होंने भी हमें यही कहा कि यूजी बंद हो रही है न्यू दिल्ली में। और क्या आइए क्या लग रहा है कि इस बार का बैच आएगा या फिर नहीं आएगा? सर थोड़े चांसेस तो थोड़े कम लग रहे हैं। कम लग रहे हैं। ये सर अगर कोई बच्चे मतलब आपको ऐसे सुनने में आया कि न्यू दिल्ली से बंद हो रहा है या फिर इंडिया के अंदर जितने भी जो आईआरआई के हब है वहां से बंद हो रहे हैं? सर हब का तो ठीक से नहीं पता चला है अभी तक।
पर न्यू दिल्ली में तो बोला है, हाँ, न्यू दिल्ली में तो हमारे सीनियर्स बता रहे थे कि वहां पे बंद होने के चांस है। बंद होने के चांसेस है। रीजन यही है कि आईआरआई पूरा एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है और बहुत ज्यादा इन चीजों को मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यूजी स्टूडेंट में काफी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से, और कहीं ना कहीं रिसर्च पे इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज को। ये सुनने में है, तो ये बिल्कुल बात सच है कि अब आई डोंट थिंक कि ये कितने टाइम बाद में बंद होगा। क्या इसकी ऑफिशियल पुष्टि है? अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल पब्लिक नोटिस नहीं आया है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी आएगा। बट ये काफी चीजें थोड़ी अभी ट्रेंड में चल रही है कि बंद होगा नहीं होगा, तो ये सच बात भी हो सकती है। और तुमने भी ये दर्शकों को क्लियर कर दिया है कि भाई आईआरआई से जो आपका यूजी बंद होने वाला, तो बच्चे सोच रहे हैं कि सर देखने का क्या मतलब है इस वीडियो को, तो फिर अब हमें तो वैसे भी एडमिशन मिलने वाला नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे टॉप के यूनिवर्सिटीज है। आईआरआई तो 2022 में खुला था, उनसे पहले बहुत टॉप इंस्टीट्यूट में लोग पढ़कर आईआरआई तक आते हैं, तो वो आईआरआई तक आने के लिए आपको टॉप इंस्टीट्यूट है वो जरूर हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। आपका क्या मानना है कि आईआरआई या फिर जो भी टॉप के कॉलेज है बच्चों को एक टॉप इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने में कैसे हेल्प करते हैं आगे पीजी के लिए, या फिर उनका थिंकिंग है वो ज्यादातर रिसर्च बेस्ड करने में, एजुकेशन के ऊपर लाने में कैसे हेल्प करता है? सर जब हम सुनते हैं सर से, और हम अभी हम जो पढ़ रहे हैं यूजी के अंदर बीएससी में, तो हमें सर जो होते हैं एमएससी और पीएचडी, इनसे बात करते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमें ये ऐसे करना है, आज हमें ऐसे करना है। और साइंटिस्ट से जब बात करते हैं तो हाँ की उसके बारे में पता चलता है, रिसर्च और इन सब के बारे में तो इंटरेस्ट आता है हमारा। गुड। तो उमेश, आपका यहाँ पे रहने का क्या खर्चा है, खाने का क्या खर्चा है, कॉलेज का फीस कितना लगता है, उसके बारे में बताइएगा कुछ। सर हमारी जो मैथ्स है वो हर स्टेट वाइज मैथ्स होती है, मतलब कि रीजन वाइज मैथ्स होती है हमारी। जैसे राजस्थान, पंजाब और जो नॉर्थ के बच्चे होते हैं उनके लिए अलग मैथ्स होती है, जो ईस्ट में होते हैं उनके लिए अलग मैथ्स होती है। तो इस तरह वो खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, काफी बहुत अच्छा होता है खाना। अच्छा, मतलब आपका फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, मेस का, हॉस्टल का और कॉलेज का? सर मैथ्स का फीस स्ट्रक्चर तो अप्रोक्स 4000 होता है हमारा, पर मंथ क्योंकि की यहाँ फी? पे हाँ यस, जो वो क्यों मैथ्स है तो वो स्टूडेंट्स के ही अंडर में होती है। और तो उसके बाद में आपका हॉस्टल का और कॉलेज का फीस क्या है? सर हॉस्टल का फीस जो है वो अप्रोक्स 80,000 है 80 पर था? सेमेस्टर का। 80? 18,000, 18, 18,000, 18। गुड, ओके। यस सर, पर 18,000 पर सेमेस्टर, और जो एकेडमिक फीस है वो 4,000 है। 4,000? यस सर। मतलब लगभग 36,000 रुपए आपका लग जाता है नॉर्मली हॉस्टल के। उसके अलावा 16,000 आपके लग जाते हैं कॉलेज के, इतने लगते हैं? यस सर, और थोड़ा बहुत जो वो इलेक्ट्रिसिटी होता है और वो इन सब के जरिए, जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था तो हमने 35,000 दिए थे। 35,000? उसके बाद भी थर्टी फाइव हाँ। थाउजेंड देना होता है या फिर 25,000? नहीं नहीं, सेकेंड सेमेस्टर में 22,000 दिए थे। 22,000, गुड। तो फर्स्ट टाइम आपको 35,000 है, उसके बाद में 22 है, जिसमें आपका हॉस्टल और कॉलेज फीस इंक्लूड है। उसके अलावा यस आपका मेस चार्ज पर मंथ है वो लगभग 4,000 रुपए लगता है। यहाँ पे आपको यस स्कॉलरशिप है वो आईआरआई खुद देता है या फिर आईसीआर का एनटीएस मिलता है आपको 3,000 रुपए पर मंथ? सर, वो आईसीआर का एनटीएस मिलता है सर। मिलता है प्रॉपरली आपको? अभी तक मिल रहा है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है नहीं इसमें? सर, नहीं सर, अभी तो नहीं मिला है, पर अभी बोला है कि स्टार्ट हो जाएगा थोड़े थोड़े टाइम में। मतलब सीनियर्स जहाँ जितनों ने भी अभी तक एडमिशन लिया है उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं नहीं नहीं, मिला है? नहीं सर, सीनियर्स को तो मिल गया। मिल रहा है सीनियर्स सीनियर्स को? को तो, यस सर, सीनियर्स को तो आ रहा है, पर अभी हमें नहीं मिला है। मतलब हर सेमेस्टर के बाद देते हैं या ईयर के बाद में देते हैं? सर जब हम सेकेंड ईयर वालों की बात करें जो हमारे सीनियर है, तो उनको तो सेमेस्टर के बाद मिल गया था। उनको फर्स्ट सेमेस्टर एंड होते ही मिल गया था, पर अभी तक हमें नहीं मिला है सेमेस्टर एंड की बात भी। क्योंकि पहला जो बैच निकला था उसमें तो सीटें भी काफी ज्यादा थी, उसके बाद सीटें कम कर दी है। आपको क्या लग रहा है कि जनरल कैटेगरी में कहाँ तक रैंक होगी तब बच्चे को यहाँ पे एडमिशन न्यू दिल्ली में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मिल सकता है? सर इस बार, सर जो आप ही बताएंगे सर, लगभग लगभग आपका बताया वो सही रहता है। पर जैसे अभी आपने बताया कि 600 प्लस होना चाहिए, तो हाँ वो तो होना ही चाहिए, 600 हाँ, या 650 प्लस। वो मैं बच्चों को बता देता हूँ क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड विषय है। यस। और अब काफी बच्चे होते हैं ना पीछे की रैंक देखते हैं, पीछे की रैंक देखने का कोई मतलब नहीं है, वो लक पे डिपेंड करता है कि कोई सीट अगर खाली रह जाए बच्चे को मिल जाए
ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बेसिकली आपका 80 टू 90 रैंक अगर जनरल में है, 80 से 100 मान लो ज्यादा से ज्यादा, यहाँ तक अगर जनरल कैटेगरी में आपका ओवरऑल रैंक आ रहा है तो आपको आईआरए न्यू दिल्ली अगर चला तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा 120 130 तक चला जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आई थिंक जहां तक मुझे याद है लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर 180 रैंक पे आईआरए की सीट है वो मिली थी। बाकी एससी एसटी में अगर कैटेगरी रैंक मान लो 200 के अंडर में ही क्लोज हो सकता है और कैटेगरी रैंक थोड़ी हायर गई तो आपकी रैंक 400 500 होती है तो भी यहाँ पे आपको एडमिशन है वो मिल सकता है। तो कैटेगरी पे अलग अलग थोड़ा वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपका रैंक यही रहता है और मार्क्स है जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के 650 प्लस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 600 प्लस है वो आईआरए न्यू दिल्ली के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी आईआरए के हब तो लगभग आपको 550 550 पे आराम से मिल जाएगा, उनका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कट ऑफ वाला एक रेंज था। फीस आपको बता दिया। प्लेसमेंट के बारे में आईआरए न्यू दिल्ली का पढ़ने वाला बच्चा कभी ये सोचेगा नहीं कि मुझे फ्यूचर में जाके प्लेसमेंट के लिए जाना है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा बेसिकली यहाँ से प्लेसमेंट के लिए जाए तो 10 लाख 12 लाख रुपए नॉर्मली आराम से पर ईयरली आप कर सकते हैं। और प्लेसमेंट तो डिपेंड आपके टैलेंट पे करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है और आप किन किन चीजों के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। वो सारी चीजें मैटर करती है कि आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, वो चीजें मैटर करती है। बहुत बढ़िया उमेश। अब मुझे ये बताइए आपके क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है, आपके हॉस्टल के रूम कैसे हैं, आईआरए के बारे में आपको जो भी पता है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से लेकर के कोई भी बच्चा आपको अगर ये कॉल करके पूछे भैया मेरा सिलेक्शन आईआरए में हुआ है तो मुझे आप बताइए कि आगे मुझे क्या करना है, उसके बारे में आप थोड़ी चीजों को अच्छे से क्लियर करके बताइएगा। सर यहाँ पे हॉस्टल की बात करें तो हर बच्चे को पर्सनल रूम दिया जाता है ताकि वो कुछ भी स्टडीज करना चाहे, जैसे सिविल सर्विसेज और इन सब की, तो उसे काफी मतलब अच्छा रूम मिलता है, काफी अच्छा स्पेस मिलता है जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ सकता है। और अगर हम कैंपस की हमारे शेड्यूल की बात करें तो मॉर्निंग के 9 से हमारी क्लासेस लग जाती हैं और 5:30 तक रहती है। और हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, हम जैसे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, सॉइल साइंस और एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और काफी सारे डिपार्टमेंट है, तो हम इनमें जाते हैं, इनमें हमारी क्लास होती है। गुड। हाँ, मतलब आईआरई एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अपने आप में और हर एक चीज का आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट मिलने वाला है। रिसर्च के मामले में यही है ना कि हर एक डिपार्टमेंट में जाके किसी डिपार्टमेंट जैसे कोई एंटोमोलॉजी में गया तो पूरा एंटोमोलॉजी का निचोड़ वो आपको आईआरआई में ही देखने को मिलेगा। बाकी काफी ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहाँ तक तो लेबोरेटरी सिस्टम भी नहीं होते हैं। ठीक है, बट वेल आईसीआर ने ये सारी चीजें देखी है कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है उनको ही आईसीआर के अंडर में डाला गया है, तो ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है और जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीजें बताइए। उसके बाद में अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ जो आपके सीनियर्स है, आपके बैचमेट है, यहाँ पढ़ने का माहौल किस हिसाब का है, कॉम्पिटिटिव माहौल है या नहीं है, आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे हॉस्टल में कि ज्यादा पढ़ने वाला है या फिर आपको थोड़ा वो माइंड से बोरिंग लग रहा है? नहीं सर, पढ़ने का तो माहौल है काफी। जो हम लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में और यहाँ पे स्टडी हॉल भी बनाए हुए, तो वहाँ पे हमेशा लोग बैठे रहते हैं, कभी भी खाली नहीं मिलता हमें। संडे हो चाहे मंडे, वो नहीं कहते कि हमेशा लोग पढ़ने के लिए बैठे ही रहते हैं। कुछ कोई ना कोई हमेशा लाइब्रेरी में बैठा मिलता है हमें यहाँ पे। गुड। लाइब्रेरी आपकी हर टाइम खुली रहती है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? नहीं सर, स्पेसिफिक टाइम है। जो सेंट्रल लाइब्रेरी प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन लाइब्रेरी है उसका तो टाइम फिक्स रहता है, पर स्टडी हॉल है तो वो काफी टाइम तक खुला रहता है। गुड। तो वहाँ पे आप हाँ बताइए बताइए। जो स्टडी हॉल है उसका टाइम काफी ज्यादा होता है, तो वो मॉर्निंग के 6 से स्टार्ट होता है और 2 PM तक रहता है। रात को 2 टू PM तक रहता है? ठीक है। हाँ, 2 AM तक रहता है। 2 AM तक। 2 PM तो यस। दोपहर में हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो, हाँ अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका जो कैंपस है जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते, क्लासेस वगैरह आपकी लग रही है, वहां से आपके हॉस्टल के बीच का डिस्टेंस क्या है? गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में आप क्या बताना चाहते सर, हॉस्टल तो जो गर्ल्स और बॉयज का हॉस्टल उसमें तो काफी दूरी है, और हमारे जहाँ पे हम क्लास लेने जाते हैं तो ज्यादा दूर नहीं है, बस पास में हम, क्योंकि हम साइकिल से जाते हैं सब।
अच्छा, साइकिल सब सब बच्चों के पास, हाँ, क्योंकि यस थोड़ा सर। आईआरए में हाँ डिपार्टमेंट में इधर-उधर में जाने में थोड़ी दिक्कत है। ये चीज़ सही है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि आईआरए एक रिसर्च बेस्ड है। यूजी लेवल में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पीजी में तो एक स्पेसिफिक उनका डिपार्टमेंट होता है, तो उनसे कोई उनको इश्यू नहीं आता है। यूजी में काफ़ी बच्चे इश्यू है वो फेस कर रहे हैं। उनकी वजह से आई थिंक ये सुनने में आया है कि यूजी लेवल का स्टडी है, आईआरए से एक बार फिर क्लोज़ होने के लिए जा रहा है। तो ऐसा सुना है, बट अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, और हुआ तो भी लंबे टाइम तक तो ये नहीं चलने वाला, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। चलो, ये भी काफी अच्छी बातें बताई है। उसके बाद में जो बच्चे आईआरए के बारे में सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स बताओगे आप आईआरए न्यू दिल्ली में एडमिशन लेने में? सर, हर कॉलेज में कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना श्योर। कि वो कमियां तो होती ही है। होती है। हर जगह में कमियां होती है, हर जगह का फायदा होता ही है, पर लगभग यहाँ पे फायदा ज्यादा है। कमी कमी आपसे बोले कि इसकी कमी ढूंढ के बताओ, कोई 3 कमियां बताओ इस कॉलेज की, तो आप कौन 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 सी कमियां बताओगे? कमियां अगर ढूंढने को बताई जाए तो काफी कम है कि मतलब कि बहुत छोटी छोटी कमियां देखने को मिलती है। जैसा कि जैसा कि यहाँ पे अभी थोड़े ग्राउंड्स कम है खेलने के लिए हमारे, क्योंकि हम स्पोर्ट्स अगर हाँ स्पोर्ट्स में जाते हाँ, हैं तो स्पोर्ट्स थोड़े में ग्राउंड्स यूजी में कम है। होता है, बच्चों को इन सब चीजों के लिए ओपन होना ही चाहिए। स्पोर्ट्स वगैरह इन चीजों में तो रहना ही चाहिए। अगर यूजी में ये चीज नहीं करोगे तो पढ़ाई तो पीजी में करना ही है ना। यस सर। हाँ ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा नेगेटिव पॉइंट बताओगे आप? दूसरा अगर नेगेटिव पॉइंट हम देखें, ज्यादा बहुत स्कोप। कम। नहीं सर, मैंने इतना नोटिस नहीं किया नेगेटिव पॉइंट्स अभी तक यहाँ पे, हाँ इसलिए। बे, बाकी छोटी छोटी कमियां तो वो बताई नहीं जाती, छुपा यस ही सर। जाती हाँ। है। वो तो कॉलेज में जाने के बाद में बच्चा खुद अब उस हिसाब से अडेप्ट कर लेगा, उसको कोई वो दिक्कत यस होने वाला नहीं है। हाँ, तो मतलब आईआरए न्यू दिल्ली है यार, वहां से आप कमी ढूंढने के लिए बैठोगे तो बहुत कम कमियां मिलेगी। बट यस। थोड़ी कमियां मैं बता देता हूँ आईआरए न्यू दिल्ली में। बुरा मत मानना। एक्चुअल में होता क्या है ना कि कोई भी बच्चा अगर यूजी लेवल में, मैं हमेशा बच्चों को क्या बोलता हूँ कि भाई, आपने भी सुना होगा कि बीएचयू जैसा यूजी लेवल में यूनिवर्सिटी नहीं है। अब मैं इसका रीजन देता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि आप यूजी में जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए सोचते हो। ठीक है, एक्सप्लोर करना, चीजों को जानना, हर एक चीज के अंदर इन्वॉल्व होना, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे आपके और भी कोई कॉम्पिटिटिव चीजें हैं, उनमें इनरोलमेंट ज्यादा बच्चे, मुझे नहीं लग रहा कि बीएचयू से ज्यादा किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती होगी। ठीक है। और सेकंड थिंग ये बताया है कि तुमने यहाँ पे थोड़ा है ना, उस लेवल का माहौल नहीं है कि जहाँ बच्चा बहुत ज्यादा ओपनली हो सके। ठीक है, ज्यादा हर चीजों के बारे में सोच सके। वैसे उनका पढ़ाई के ऊपर रहेगा, रिसर्च के ऊपर रहेगा। वो आईआईएम में जाने के बाद में उसका मेनली एक ही माइंड सेट हो जाएगा, नहीं मुझे पढ़ना पढ़ना पढ़ना, उसमें ही हो जाएगा। ताकि वो जो होता है ना कि हर फील्ड के अंदर घुस जाए, कहीं ना कहीं साथ में और ना ऑप्शन लेके चले। ये थोड़ा मेरे को आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चों का एक नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है। और ये तुम भी ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज को कि ये चीजें है इसमें। नहीं सर, कल्चरल और स्पोर्ट्स तो काफी होते हैं यहाँ पे। होते हैं, बट एज कंपेयर टू, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता है, ये नहीं जानता, बट बीएचयू के कंपैरिजन में अगर आप ये देखोगे तो कहीं आपको चीजें कम देखने को मिलती है। क्योंकि बीएचयू एक टॉप लेवल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहां पे आपको हर डिपार्टमेंट की चीजें मिलेगी। गेम्स के भी तुम्हें एक अलग ही अंदाज के मजे वहां पे देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यूजी लेवल पे जितने भी जो लोगों का जो इस चीज को थोड़ा रिसर्च वे में सोचते हैं कि यूजी लेवल में आई थिंक बीएचयू से बेटर कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता है। क्या बोलना आपका इसके ऊपर? हाँ सर, ऐसा हो सकता है क्योंकि जब ये कैंपस बना था तो वही एमएससी पीएचडी के लिए बना था। बेसिकली। और वो, हाँ, क्यों एमएससी पीएचडी के लिए बना था तो उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया था कि यूजी स्टार्ट होगा या नहीं होगा। पर अब यूजी फिर अचानक से स्टार्ट होता है तो फिर हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ। पर हाँ, पर बीएचयू काफी अच्छा कैंपस है क्योंकि मेरे दोस्त है वहाँ पे। हाँ, और दूसरी चीज ये भी है ना कि थोड़ा न्यू है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, यूजी लेवल पे नहीं है। क्योंकि यूजी एक अलग है, एक तो होता है ना भाई 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना, एक 11 12 के बच्चों को पढ़ाना। तो वहां से जर्नी शुरू होती है आपकी स्टार्टिंग से। और देखो अब आईआरआई बंद हो रहा तो ज्यादा इसकी कमियां ढूंढने में अपने को कोई वो मजा नहीं आता है। पीजी लेवल पे तो सबका एक ही गोल होता है, न्यू दिल्ली कैसे भी पहुंच जाए। बाकी तो कुछ होता नहीं है। और आप लोग इतने लकी हो
कि इस इतने से दरमियान के अंदर आपको आईआरआई जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर 4 साल ग्रेजुएशन करने का मौका मिल रहा है। उससे ज्यादा लकी पर्सन तो भाई मतलब इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में तो बहुत गिने चुने ही पर्सन होंगे। अगर इन फ्यूचर बंद भी हो गया इस कैंपस को देखोगे तो आप कितने बच्चे गिने चुने मिलेंगे, हार्डली 200 बच्चे 300 बच्चे ऐसे निकल के आएंगे जिन्होंने आईआईएम न्यू दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। तो तुम्हारे लिए लकीली ये बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छी चीज है तुमने आईआरआई के बारे में बताई है। ठीक है, बाकी आईआरआई डेफिनेटली पढ़ाई करने वाले, रिसर्च के ऊपर पर्टिकुलरली लॉन्ग टाइम तक चलने वाले बच्चे के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और जितने भी जो आईआरआई के हब है वो एक पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो वहां थोड़ा आपको वो है ना कि चीजों का फैलाव है, डाइवर्सिटी थोड़ी कम देखने को मिलती है। ये एक थोड़ा लूज पॉइंट हो सकता है। बाकी पढ़ने वाले बच्चे के लिए, आगे रिसर्च में जाने वाले के लिए तो मैं हमेशा आईआरआई के साथ में जाऊंगा। और कुछ बताना चाहोगे जो भी जूनियर अगर एडमिशन हो गया यहाँ आईआरआई में तो उनके लिए? सर बिल्कुल एडमिशन हो जाए तो काफी अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हाँ यूजी आए, क्योंकि 4 बैच हो जाएंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। और बस कि हाँ उम्मीद तो यही है कि हाँ अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है, बिल्कुल ये चीज सोचना सही है। और यहाँ पे कौन कौन से वैसे बेसिकली डिपार्टमेंट है यूजी लेवल पे, उनमें तुम कुछ बताओगे कि उन डिपार्टमेंट में क्या माहौल है? बच्चे बायोटेक के बारे में भी काफी सोच रहे हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर का ही बंद होने का सोचा है या फिर और भी डिपार्टमेंट जितने चल रहे हैं? नहीं सर, अगर अगर बंद होगा तो लगभग सारे ही डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। और लगभग अगर रहेगा तो फिर लगभग सारे ही रहेंगे। और डिपार्टमेंट तो मतलब 4 है यूजी के अंदर, 4 है यूजी कोर्सेज: बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक इंजीनियरिंग। हाँ, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, गुड। 4 डिपार्टमेंट यस। अभी यूजी में भी आपके आईआईएम न्यू दिल्ली में चल रहे हैं, इनके बारे में बता दिया है। बेसिकली जो बच्चे यूजी लेवल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बता देता हूँ, न्यू न्यू दिल्ली का एग्रीकल्चर आपको 100 रैंक तक मुश्किल से मिलता है जनरल कैटेगरी में। जो बच्चे बायोटेक के लिए सोच रहे हैं उनका लगभग आपका 450 500 रैंक तक भी जाता है, तो लास्ट राउंड तक मिलने के चांसेस बन जाते हैं। और जो बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो मैथमेटिक्स वाले कम ही बच्चे थोड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, इतना आदम दिखाते हैं, जो दिखाते हैं उनका भी ठीक है कि या तो एनडीआरआई को चूज कर लेते हैं डेरी टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, और आईआरआई के लिए चूज करेंगे तो लगभग आपको 1000-1200 रैंक तक भी मिल जाते हैं बच्चे। उसके बाद में मैं आगे बात करूं अगला आपके कि कौन से कम्युनिटी साइंस, तो इस कोर्स को ज्यादा कोई आईआरआई का नाम देख के आप चूज कर लेते हो तो वो अलग चीज है, बाकी बहुत कम बच्चे प्रेफर करते हैं। लगभग 4500-5000 रैंक तक भी आपको मिल जाता है। अब बच्चों के चॉइस प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग से ही लग रहा है कम्युनिटी साइंस करना है। और भी बाकी डिपार्टमेंट में एज कम्पेयर टू बीएससी है जी, आपको कैसा माहौल लगा बायोटेक में? कभी आपने सुना इंजीनियरिंग कम्युनिटी साइंस वगैरह? क्या सर, मतलब एक बार वापिस से? मतलब कि उनमें बच्चों को एडमिशन लेने में कभी बच्चे रिग्रेट फील नहीं करते यार कैसे कोर्स में एडमिशन ले लिया? एजी वाले तो नहीं करते हैं, ये तो कंफर्म है। एग्रीकल्चर से ऊपर तो भाई क्या लेगा। ठीक है, दूसरे जैसे कम्युनिटी साइंस के बच्चे हो गए या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बायोटेक के बच्चे तो आपके साथ रहते ही है ना इनके, तो कभी यस सर। आपने उन बच्चों से नहीं सुना, उन बच्चों ने कभी सोचा कि यार गलत जगह एडमिशन ले लिया? नहीं सर, ऐसा सुना तो कम है पर वो बताते हैं कि हाँ बीएससी में हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। पर बीटेक में बहुत सौ की चॉइस थी। जो लगभग यहाँ पे दोस्त आए हैं हमारे, उन्होंने तो ये बताया कि उनकी इंजीनियरिंग पहले से ही चॉइस थी हाँ, और बीटेक भी बायोटेक। नहीं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मेरे भी काफी दोस्त हैं जो स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से आईआरआई को चूज किया है और काफी अच्छी चीजें उनको ऑब्जर्व करने को मिल रही है। बट आई थिंक अगर आपको अच्छा कोर्स मिल रहा है, ठीक है, कोई और यूनिवर्सिटी में, तो आप ऐसा नहीं है कि आईआरआई का कम्युनिटी साइंस भी ले ले, ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा डिसीजन नहीं है। आपका क्या मानना है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। अगर आपको कहीं और किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी मिल रहा है तो फिर आप बीएससी ही लेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर। आप क्यों लेंगे अदर कोर्स? बाकी तो कोई चीज छूटी नहीं है? कोई ऐसी चीज छूट गई जो आप बताना चाहते हैं दर्शकों को, वो बता दीजिएगा, उसके बाद सेशन एंड कर रहे हैं, काफी लंबा हो गया है। अच्छा, थैंक यू। आपने जब जब भी हम आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका जवाब दिया था। मतलब कि आप हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। जब पिछली बार काउंसलिंग हुई थी हमारी तो मैंने आपसे काफी क्वेश्चन पूछे थे, आपने सबके जवाब अच्छे से बताए थे हमें। व्हाट्सएप पे हम कनेक्टेड थे तो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। मैंने उस वक्त आपको थैंक यू नहीं कहा था। कोई बात नहीं भाई, चलता रहता है ये कॉलेज में जाने के बाद में, और सब बच्चे काफी अच्छे से कनेक्टेड है एग्री कैपिटल के साथ में। हर कॉलेज में आपने आईआरआई में भी बहुत सारे बच्चे एग्री कैपिटल से मिले होंगे। ठीक है,
क्या Yes. बोलना चाहोगे जूनियर्स को एग्री कैपिटल के साथ में जोड़ने के लिए? बिल्कुल आप जुड़िए और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। आपको काउंसलिंग रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है, आपकी जो भी क्वेश्चन है, उन सब का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो आपको लगता है कि हाँ होनी चाहिए, वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी जो भी चीजें होगी हमारे से रिलेटेड टाइम टू टाइम आपसे जानते रहेंगे। इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी दर्शकों से मिलता हूँ एक नए एपिसोड नई यूनिवर्सिटी के साथ में। थोड़ा दुख जरूर होता है कि यूजी लेवल में जो बच्चों का यार उम्मीद सपना होता है कि न्यू दिल्ली जाना है, और अगर ऐसा बंद करने के बारे में सुने तो एक बार झटका तो बिल्कुल लगता है ना। ठीक है, वेल देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आने वाले टाइम में जो भी होगा अपडेट हम आपको कर देंगे। बाकी थैंक यू सो मच उमेश, मिलते हैं अगले कहीं और एपिसोड के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।